Hello dear students, welcome back to our official YouTube channel Sabyasachi classes. Today in this video we will study Sage's book class 7, subject math chapter 12, the angle pair of straight lines and transversal, and its exercise 12.2. If you want to study some more books of Swami Atmanand Excellence English Medium School, then subscribe to our channel and press the bell icon to never miss any important class. So let's start this video. So exercise 12.2 is given here. Question number 1 is given. Fill up the following blanks. नीचे जो blanks दिए हैं उनको हमको fill करना है. So first is given, if the alternate angles are equal, the two straight lines are blank. अगर alternate angles equal हैं तो two straight lines कैसे होंगे ये हमको fill करना है. तो अगर alternate angles equal होते हैं तो two straight lines parallel होंगे. तो यहाँ पे हम fill करेंगे parallel. Second is given, if a transversal line cuts two parallel lines, the corresponding angles are blank. अगर एक ट्रांसवर्सल लाइन टू पैरेलल लाइंस को कट्स करता है तो उनमें जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स बनेंगे वे कैसे होंगे. तो अगर कोई ट्रांसवर्सल लाइन किन्हीं दो पैरेलल लाइंस को कट करता है तो उसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं. तो यहाँ पे हम फिल करेंगे इक्वल. थर्ड इज गिवन, if one of the angles of a pair of alternate angle is 127 degree, the other angle is blank. अगर alternate angles के pairs में से वन एंगल 127 डिग्री का है तो दूसरे एंगल का वैल्यू क्या होगा यह हमको फिल करना है. तो alternate angles इक्वल होते हैं तो अगर वन एंगल 127 डिग्री का है तो दूसरा एंगल भी 127 डिग्री का होगा. तो यहाँ पे हम फिल करेंगे 127 डिग्री. Fourth is given, if one angle of a pair of interior angles is 87.5 degree, the second angle is blank. तो इंटीरियर एंगल्स के पेयर्स का सम 180 डिग्री होता है एंड यहाँ पे पेयर्स में से वन एंगल का वैल्यू दिया है 87.5 डिग्री. सो 180 डिग्री में 87.5 डिग्री माइनस कर देंगे तो सेकंड इंटीरियर एंगल हमको फाइंड हो जाएगा. एंड 180 डिग्री में 87.5 डिग्री माइनस होगा तो ये बचेगा 92.5 डिग्री. तो यहाँ पे हम फिल करेंगे 92.5 डिग्री. फिफ्थ इज गिवन, इफ थ्री स्ट्रेट लाइंस इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट देन स्ट्रेट लाइंस आर ब्लैंक. अगर थ्री स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं तो ये स्ट्रेट लाइंस क्या होते हैं ये हमको फिल करना है. तो ये होते हैं कॉन्करेंट लाइंस. तो यहाँ पे हम फिल करेंगे कॉन्करेंट. क्वेश्चन नंबर 2 इज गिवन, इन द गिवन फिगर. यहाँ पे ये प्रिंट नहीं हुआ है, यहाँ पे ये एल रहेगा. सो क्वेश्चन होगा, इन द गिवन फिगर एल इज पैरेलल टू एम एंड एन इज द ट्रांसवर्सल लाइन, फाइंड द स्टेटमेंट्स दैट आर ट्रू. ये जो फिगर दिया है इसमें लाइन एल लाइन एम के पैरेलल है और अगर एन ट्रांसवर्सल लाइन हो तो नीचे जो स्टेटमेंट्स दिए हैं उनको हमें फाइंड करना है कि ये ट्रू है या नहीं. So first is given, if angle 2 is equal to 60 degree and angle 4 is equal to 60 degree. तो फिगर में आपको दिख रहा होगा एंगल 2 एंड एंगल 4 ऑपोजिट एंगल्स हैं एंड ऑपोजिट एंगल्स का वैल्यू इक्वल होता है. सो अगर एंगल 2 60 डिग्री का है तो एंगल 4 भी 60 डिग्री का होगा. सो ये ट्रू स्टेटमेंट होगा. सेकेंड इज गिवन, इफ एंगल 2 इज इक्वल टू 60 डिग्री देन एंगल 3 इज इक्वल टू 60 डिग्री. तो यहाँ पे एंगल 2 एंड एंगल 3 लीनियर पेयर में है एंड इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा. तो अगर एंगल 2 60 डिग्री का है तो एंगल 3 120 डिग्री का होगा. तो ये तो फॉल्स स्टेटमेंट होगा. थर्ड इज गिवन, इफ एंगल 2 इज इक्वल टू 60 डिग्री देन एंगल 6 इज इक्वल टू 60 डिग्री. तो फिगर में आपको दिख रहा होगा एंगल 2 एंड एंगल 6 करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं बिकॉज ये एक ही साइड्स में पैरेलल लाइंस के ऊपर हैं एंड करस्पॉन्डिंग लाइंस एक दूसरे के इक्वल होते हैं. तो अगर एंगल 2 60 डिग्री का है तो एंगल 6 भी 60 डिग्री का होगा. तो ये ट्रू स्टेटमेंट होगा. फोर्थ इज गिवन, इफ एंगल 2 इज इक्वल टू 60 डिग्री देन एंगल 8 इज इक्वल टू 60 डिग्री. तो फिगर में हमको दिख रहा है कि एंगल 2 एंड एंगल 8 अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स हैं एंड अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स एक दूसरे के इक्वल होते हैं. तो अगर एंगल 2 60 डिग्री का है तो एंगल 8 भी 60 डिग्री का होगा. तो ये ट्रू स्टेटमेंट होगा. क्वेश्चन नंबर 3 इज गिवन,
In the given figure, L is parallel to M and N is a transversal line. Answer the following. इसमें लाइन L लाइन M के पैरेलल है एंड N एक ट्रांसवर्सल लाइन है। तो नीचे जो क्वेश्चंस दिए हैं उनका आंसर देना है। सो फर्स्ट इज गिवन राइट ऑल द पेयर्स ऑफ अल्टरनेट एंगल्स। अल्टरनेट एंगल्स के जितने भी पेयर्स हैं उनको हमको लिखना है। तो इस तरह का फिगर बना हुआ है क्वेश्चन में एंड इसमें हमको अल्टरनेट एंगल्स के पेयर्स लिखने हैं। सो अल्टरनेट एंगल्स को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? तो अल्टरनेट एंगल्स ट्रांसवर्सल लाइन से एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं और एक दूसरे से अटैच्ड नहीं होते हैं। एंड अल्टरनेट एंगल्स टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स एंड सेकेंड इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स। तो यहाँ पे एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स का पेयर्स हो जाएगा एंगल 1 एंड एंगल 7 एंड एंगल 4 एंड एंगल 6। सो एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स आर एंगल 1 एंड एंगल 7 एंड एंगल 4 एंड एंगल 6। इसी तरह इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स के पेयर्स हो जाएंगे एंगल 2 एंड एंगल 8 एंड एंगल 3 एंड एंगल 5। सो इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स आर एंगल 2 एंड एंगल 8, एंगल 2 एंड एंगल 8 एंड एंगल 3 एंड एंगल 5, एंगल 3 एंड एंगल 5। सेकेंड इज गिवन राइट द एक्सटीरियर एंगल्स। जितने भी एक्सटीरियर एंगल्स हैं उनको हमको लिखना है। तो यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल्स हो जाएंगे एंगल 1, एंगल 4, एंगल 7 एंड एंगल 6। सो एक्सटीरियर एंगल्स आर एंगल 1, एंगल 4, एंगल 7 एंड एंगल 6। थर्ड इज राइट ऑल द इंटीरियर एंगल्स। सभी इंटीरियर एंगल्स को लिखना है। तो यहाँ पे इंटीरियर एंगल्स हैं एंगल 2, एंगल 3, एंगल 5 एंड एंगल 8। सो इंटीरियर एंगल्स आर एंगल 2, एंगल 3, एंगल 5 एंड एंगल 8। फोर्थ इज गिवन राइट ऑल द पेयर्स ऑफ करिस्पॉन्डिंग एंगल्स। करिस्पॉन्डिंग एंगल्स के सभी पेयर्स को लिखना है। तो करिस्पॉन्डिंग एंगल्स को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? जो करिस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं वो ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही साइड में होते हैं एंड बाकी के लाइंस के ऊपर या नीचे होते हैं। तो यहाँ पे करिस्पॉन्डिंग एंगल्स के पेयर्स हो जाएंगे एंगल 4 एंड एंगल 8, एंगल 3 एंड एंगल 7, एंगल 1 एंड एंगल 5 एंड एंगल 2 एंड एंगल 6। सो करिस्पॉन्डिंग एंगल्स आर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 8, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6 एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 7। फिफ्थ इज गिवन राइट ऑल पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स। इंटीरियर एंगल्स के सभी पेयर्स को लिखना है। तो इंटीरियर एंगल के पेयर्स हैं वो ट्रांसवर्स लाइन के एक ही साइड में बनते हैं और दोनों लाइन में से एक लाइन के नीचे बनता है तो दूसरा लाइन के ऊपर बनता है। तो यहाँ पे इंटीरियर एंगल का पेयर्स हो जाएगा एंगल 2 एंड एंगल 5 एंड एंगल 3 एंड एंगल 8। सो इंटीरियर एंगल्स आर एंगल 2 एंड एंगल 5 एंड एंगल 3 एंड एंगल 8। एंड सिक्स्थ इज गिवन इफ एंगल 5 इज इक्वल टू 70 डिग्री फाइंड द रिमेनिंग एंगल्स। अगर एंगल 5 70 डिग्री का है तो रिमेनिंग एंगल्स का वैल्यू हमको फाइंड करना है। सो गिवन दैट एंगल 5 इज इक्वल टू 70 डिग्री। ये जो एंगल 5 है वो 70 डिग्री का है तो इसका जो अपोजिट एंगल 7 है वो भी 70 डिग्री का होगा। सो एंगल 7 इज इक्वल टू 70 डिग्री बिकॉज एंगल 5 इज इक्वल टू 70 डिग्री वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। एंड जब एंगल 5 70 डिग्री का है तो इसका जो इंटीरियर अल्टरनेट एंगल 3 है वो भी 70 डिग्री का होगा। सो एंगल 3 इज इक्वल टू 70 डिग्री बिकॉज एंगल 3 एंड एंगल 5 आर इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स। अब एंगल 3 70 डिग्री का है तो इसका जो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल 1 है वो भी 70 डिग्री का होगा। सो एंगल 1 इज इक्वल टू 70 डिग्री बिकॉज एंगल 3 एंड एंगल 1 आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स।
अब एंगल 1 एंड एंगल 2 लीनियर पेयर में है तो इनका सम 180 डिग्री का होगा। सो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री बिकॉज एंगल 1 एंड एंगल 2 आर इन लीनियर पेयर। अब एंगल 1 का वैल्यू हमको फाइंड हो गया 70 डिग्री प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। देन एंगल 2 के साथ ये जो 70 प्लस में है वो राइट हैंड साइड में माइनस में हो जाएगा। सो एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री एंड 180 डिग्री में 70 डिग्री माइनस करेंगे तो एंगल 2 का वैल्यू हमको फाइंड हो जाएगा 110 डिग्री। अब एंगल 2 110 डिग्री का फाइंड हो गया तो इसका वर्टिकली ऑपोजिट एंगल एंगल 4 भी 110 डिग्री का होगा बिकॉज एंगल 2 एंड एंगल 4 आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। अब अगर एंगल 4 110 डिग्री का है तो इसका करस्पॉन्डिंग एंगल एंगल 8 भी 110 डिग्री का होगा बिकॉज एंगल 4 एंड एंगल 8 आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब एंगल 8 110 डिग्री का है तो इसका वर्टिकली ऑपोजिट एंगल 6 भी 110 डिग्री का होगा बिकॉज एंगल 8 एंड एंगल 6 आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो यहाँ पे एंगल 1 एंगल 3 एंगल 7 एंड एंगल 5 का वैल्यू फाइंड हो गया 70 डिग्री एंड एंगल 2 एंगल 4 एंगल 8 एंड एंगल 6 का वैल्यू फाइंड हो गया 110 डिग्री एंड ये इसके आंसर्स होंगे। सो अब इससे आगे क्वेश्चन 4 से आगे के क्वेश्चंस हम इस वीडियो के सेकंड पार्ट में सॉल्व करेंगे। सो नाउ सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस द नेक्स्ट क्लास एंड इफ दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू then don't forget to like this video.